सुप्रभात बच्चों। आज हम तुलसीदास कृत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करेंगे। बच्चों, तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था, लेकिन कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक स्थान में मानते हैं। तुलसीदास जी का स्थान राम भक्ति परंपरा में अतुलनीय है और रामचरितमानस इनकी सृजनात्मक कौशल का एक मनोरम उदाहरण है। इनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अतिरिक्त अन्य रचनाएं भी लिखी हैं, जैसे कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका और दोहावली इत्यादि। बच्चों, रामचरितमानस का जो ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद अंश हमारी पुस्तिका में लिया गया है, ये बालकांड से अवतरित है और इसमें सीता स्वयंवर में जब राम के द्वारा शिव धनुष को भंग कर दिया जाता है तो मुनि परशुराम क्रोधित होकर के वहाँ पर आते हैं और शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर, खंडित देखकर वे अपने आप से आपे से बाहर हो जाते हैं। मीन्स उसको बहुत अधिक क्रोध आ जाता है और वो वहाँ इसी बीच में जो राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद होता है उसका वर्णन इस चौपाई में किया हुआ है। तो चौपाई हम पढ़ते हैं। नाथ संबोधन भंज निहारा, होई के एक दास तुम्हारा। आए सुकाह कहिए किन मोहि, सुनि रिसाए बोले मुनि कोहि। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सो बिलगाओ बिहाय समाजा, नत मारे जय हहि सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहुन असिरिस कीनि गोसाई। एहि धनु पर ममता कही हेतु, सुनि रिसाए कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न सभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। जब परशुराम जी धनुष भंग होने की खबर पाकर वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो क्रोधित होकर के उस व्यक्ति को बाहर निकलने के लिए कहते हैं, लेकिन ये श्री राम जो है प्रत्युत्तर में कहते हैं कि नाथ शंभुधनु भंज निहारा। हे नाथ, शंभुधनु शिव धनुष को भंज निहारा तोड़ने वाला, हो ही केव एक दास तुम्हारा, वो आपका कोई एक दास होगा। आए सुकाह कही के अनमोही, हे प्रभु आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए। सुनि रिसाए बोले मुनि कोहि। श्री राम की इतनी मधुर वाणी सुनकर, प्रिय वचन सुनकर मुनि जो है परशुराम क्रोधित होकर के कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करे करिय लड़ाई। सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करता है और जो लड़ाई करने के योग्य होता है, जो शत्रुता का कार्य करता है, उससे केवल लड़ाई की जाती है। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, हे राम सुन लो जिस किसी ने ये राम धनुष तोड़ा है, शिव धनुष तोड़ा है। सहस बाहु समसो रिपु मोरा, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा रिपु अर्थात मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाय समाजा, सो वह बिलगाओ अलग हो जाए, बिहाय समाजा समाज को छोड़कर, वह समाज को छोड़कर अलग हो जाए। नत मारे जय ही सब राजा, अन्यथा सारे राजा मारे जाएंगे। राम वहाँ पर जब सीता स्वयंवर हो रहा है तो वहाँ पर सभी जगह के राजा आए हुए हैं, तो वो कहते हैं कि जिस किसी व्यक्ति ने शिव धनुष को तोड़ा है वो वहाँ से हट जाए, समाज को छोड़कर चला जाए, अन्यथा सारे राजा मेरे कोप का भाजन बनेंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने,
मुनि परशुराम की इस तरह की बातें सुनकर लक्ष्मण व्यंग भरी मुस्कान में कहते हैं, बोले पर सुधरहि अवमाने। वो बहुत ही अपमानपूर्ण बातें वजन कहने लग जाते हैं। जैसे कहते हैं कि बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कि हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े, कबहु न असिरिस कीन्ही गोसाई। गोसाई अर्थात स्वामी ने कभी हमसे इतना क्रोध नहीं किया, आपने कभी हम पर इतना क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पर ही आपकी इतनी ममता किस कारण से है। तो इस तरह की व्यंग भरी बातों को सुनकर भृगुकुल के जो ध्वजा के समान परशुराम हैं, वह क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। हे राजपुत्र, तुम काल के वश में होने के कारण होश में नहीं बोल रहे हो, तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो, तुम संभल जाओ। धनु ही समत्रिपुरारी सनु, धनु विदित सकल संसार, सारा संसार, विदित सकल संसार, सारा संसार यह जानता है कि शिव धनु, त्रिपुरारी धनु, जो ये शिव धनुष है, ये सामान्य धनुष के समान नहीं है और तुम इसे सामान्य धनुष की तरह बोल रहे हो। तो तुम्हें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें शिव धनुष को सामान्य धनुष नहीं मानना चाहिए। आज हम इतना ही इस भाग में बोलेंगे और इसके आगे के जितने भी चौपाई और दोहे हैं, उन्हें हम आगे के भागों में पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।